नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। रुख करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कंगना अभी जिस भी जिले में जाती हैं वहां की वेशभूषा धारण कर लेती हैं, जो कि एक फिल्म की शूटिंग की तरह है। वहीं उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा की है, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस की ओर से केंद्र में यहाँ की आवाज उठाने के लिए प्रत्याशी के तौर पर चुना गया है। अगर जनता का सहयोग मिला तो केंद्र सरकार के सामने यहाँ के मुद्दे पूरी मजबूती से उठाएंगे। मैडम और कल चले जाएंगी, बरसाती मेंढक है, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ। इनको तो हम अपनी शुभकामनाएं हैं। अब बेचारी अब आजकल उनकी फिल्में अच्छी नहीं चल रही है बॉम्बे में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े दिन जो है आई हैं, अलग अलग वेशभूषा में पहन के। अभी भरमौर गई थी, वहाँ की वेशभूषा पहन ली, मनाली गई थी, वहाँ की वेशभूषा पहन ली। तो हम उनका सम्मान करते हैं, मगर वो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आई है। तो अच्छा है, आजकल मौसम भी बढ़िया है प्रदेश के अंदर, अच्छा मौसम है, तो यहाँ घूमें। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम आगे बढ़ें और एक नई भूमिका में, पहले तो मैं क्योंकि अभी मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहा था यहाँ पर, मगर अब मुझे जो है वो केंद्र में यहाँ की आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता, आनी की जनता हमें पूरा अपना भरपूर प्यार देगा, जो है प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, और हम मिलकर यहाँ के मुद्दे, यहाँ के मसले जो है उनको केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना को चुनाव आयोग की ओर से मंजूरी दे दी गई है। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले जिन महिलाओं ने योजना के लिए अप्लाई कर दिया था, उन महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी पर क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनावी में, पिछले चुनाव में हमने वादा किया था कि हम 1,500 रुपए पेंशन महिलाओं को देंगे। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पीछे जो नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने जबरन जाकर इलेक्शन कमीशन में इसको रोकने का जो प्रयास किया, आज ही इलेक्शन कमीशन ने ये अनुमति दे दी है कि इस प्रोसेस को हम जो है वो प्रदेश के अंदर चला सकते हैं। ये हमारी जो है एक किस्म से एक विजय है, क्योंकि महिला विरोधी अगर कोई प्रदेश के अंदर है तो जयराम ठाकुर जी है। उन्होंने इस पेंशन को रोकने का कार्य जो है असफल प्रयास किया, जिस पे वो सफल नहीं हुए। आज इलेक्शन कमीशन ने उसमें अपनी अनुमति दे दी है। तो जयराम ठाकुर की ओर से महिला विरोधी बताया क्या। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी कड़ी में महिला सम्मान योजना को आचार संहिता के बावजूद भी यहां पर चुनाव आयोग की ओर से यहां पर मंजूरी मिल गई है। महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए दिए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने पूरी तरह से महिला विरोधी बताया था। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कंवर प्यार सिंह जुड़ चुके हैं। कंवर प्यार सिंह जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कंवर प्यार सिंह, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से 1,500 रुपए महिलाओं को लेकर के ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से इसकी मंजूरी मिल गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने मुद्दा केवल ये उठाया था कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के मतदाताओं को बरगलाने का जो प्रयास कर रही थी, उसके विरोध में अपना प्रश्न उठाया था जी। इन्होंने कहा था 1,500 रुपए प्रति महिला को, हर एक महिला को दिया जाएगा। बाद में कोई 25 शर्तों को साथ लाकर चुनाव के समय पर उन्होंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया, आपको याद होगा कि पहले जब चुनाव नहीं हुआ था तो विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म भरवाए थे 22 लाख महिलाओं के जी। सभी को वादा किया कांग्रेस पार्टी ने कि सभी को 1,500 रुपए देंगे, मगर 15 महीने बीत जाने के तक एक भी महिला को एक भी रुपया मिला नहीं।
जैसे ही चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी ने फिर फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए, तो मतदाताओं को भरवाने का जो प्रयास किया था उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी थी। मगर अब अगर इलेक्शन कमीशन की अनुमति से फिर से कोई अनुमति मिली है तो मुझे लगता है, आपको भी पता ही है कि केवल 4 लाख महिलाओं को देने के लिए योजना बनाई है, 22 लाख महिलाओं से वादा किया था। तो ये कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बरगलाने का प्रयास कर रही है वो जनता सब जानती है। आने वाले समय में इसका भरपूर जवाब मिलने वाला है। कंवर प्यार सिंह जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कौशल जेठी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कौशल जेठी जी, जनता टीवी पर आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। कौशल जेठी जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये कि कांग्रेस अगर इच्छा शक्ति रखती है 1500 महिलाओं को देने के लिए, तो क्यों नहीं बजट में प्रावधान किया गया? क्या ध्येय था देने के लिए कि 1500 महिलाओं तक पहुंचाएंगे? अगर पहुंचाएंगे तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उसमें ये प्रावधान लाना चाहिए था। ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस जुमलेबाजी तो नहीं करेगी। आप मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 में 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख दिए? कम से कम कांग्रेस ने सबसे पहले लाहौल स्पीति से 1500 रुपए महिलाओं को देना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने घोषणा करी कांग्रेस पार्टी ने कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, और उसके लिए इन्होंने पूरे तरीके से अपना जो आश्वासन दिया है और वो मिलेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता महिला विरोधी है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख के दिया कि 1500 रुपए रोके जाए। उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज परमिशन दी है कल की भाई जिनको मिल रहे हैं 1500 रुपए उनको कंटिन्यू मिलते रहेंगे और बाकियों को 2 महीने की किस्त कंटिन्यू जाएगी। बजट में प्रावधान हो ना हो इनसे क्या मतलब तो 1500 रुपए महीना को मिलने चाहिए और वो मिलेंगे। ऐसा ना कि हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, अपना घोषणा पत्र करती है, वो 5 साल के लिए घोषणा पत्र होता है। वो कोई सरकार कोई भी बनेगी इमीडिएट आते सारी थोड़ी अपना घोषणा पत्र लागू कर देगी। 5 साल की सरकार है, जो कांग्रेस ने गारंटियां दी है धीरे धीरे सारी गारंटियां लागू करने जा रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे आश्वासन नहीं देंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। ये अपनी बात करें कि इन्होंने 15 लाख दिए, 2 करोड़ नौकरी दी, किसानों की आय दुगनी करी कि नहीं करी। इस करके कांग्रेस ने पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं और 5 साल में पूरे वादे करेंगे। और 5 साल से पहले ही मुझे लगता है सारे वादे पूरे होंगे और जो जिसके लिए वादा किया था और हर एक चीज जो है वो महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे। कुशल जेठी जी, मेरा सवाल ये कि पहले से कोई रोड मैप तैयार नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का उपचुनाव आता है, तो आप इसमें सडन एकदम से आकर के 1500 महिलाओं को देना शुरू कर देते हैं। सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव में वोटरों के रिझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? मैडम ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने पहले इसका होमवर्क किया था, उसी करके अपने घोषणा पत्र में इसको डाला था। हमने एक्सपर्ट्स की राय ली थी, जैसे हमने 10 करोड़ रुपए पर विधानसभा क्षेत्र जो है वो लागू किए और स्टार्टअप योजना के लिए 680 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। सबने सलाह मशवरा करके ही काम किया। हम कोई हवा में तीर थोड़ी चला रहे। 1500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन इनको दिक्कत यह है कि कांग्रेस 1500 रुपए क्यों दे रही है? इन्होंने तो आज तक किसी को 1 रुपए की रिलीफ नहीं दी। अब देखो सरकार बने 15 महीने हुए और बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछता हूं कि जब विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए उससे विधानसभा चुनाव के मतलब चुनाव आचार संहिता लगने से 2 घंटे पहले जयराम ठाकुर जी ने कैबिनेट मीटिंग करी। उसमें 36 प्रस्ताव पारित किए, बिना बजट के इन्होंने कितने संस्थानों की घोषणा कर दी जिनका कोई प्रावधान नहीं था। चुनाव से 2 घंटे चुनाव आचार संहिता लगने से 2 घंटे पहले। अब देखो ना, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, कांग्रेस की सरकार चल रही है और बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, तो क्या हम रोक दें इसको? लोकसभा चुनाव के लिए हम 1500 रुपए नहीं देंगे, हम उसको रोकेंगे थोड़ी। हम तो जो वादा किया महिलाओं के साथ वादा किया उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। कंवर प्यार सिंह जी। जी जेठी जी से मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि ठीक है, वो दें जो महिलाओं का 15 महीने में 27,000 रुपए प्रति महिला का 22 लाख महिलाओं का दिन है वो भी दें। इन्होंने पूछा कि किसानों के लिए हमने क्या किया। किसानों के लिए देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो राशि मिल रही है उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के 10 लाख किसानों को सहायता राशि मिल रही है, वो मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरह केवल कहने वाले नहीं है। माननीय जयराम जी ने अगर ऑफिस खोले थे तो जनता की भलाई के लिए खोले थे। ये कह रहे 2 घंटे, इन्होंने 2 साल से चले हुए दफ्तरों को बंद करने का काम किया है। यह सरकार केवल और केवल प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए की दिशा में काम कर रही है। इसका जवाब जनता देगी। कंवर प्यार सिंह जी, अगर लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए तो इसमें आपत्ति क्यों? नहीं, आपत्ति कोई नहीं है। आपत्ति यही है कि आप 24 लाख बहनों को मिलने वाले पैसों को आप 4 लाख में डिवाइड कर दे रहे हो। वो भी 4 लाख मिलना नहीं मिलना किसने देखा है, मगर उसमें शर्तें लगा रहे हो। पहले आपने कहा सभी को मिलेंगे, अब वो कह रहे हैं कि किसी के घर में नौकरी, किसी के ससुर को अगर पेंशन मिली है, किसी घर में कुछ मिल रहा है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये कौन सा तरीका है?
आप सबको दें, जब आपने सबसे वादा किया था तो सबको दें, और केवल घोषणा ना करें, पहले दें फिर बात करें। 15 महीने तक ये सरकार सोई रही, कोई बजट नहीं दिया, और आज वो कह रहे हैं कि हम अब देने जा रहे हैं। देने कहाँ जा रहे हैं जी? केवल घोषणाएं करने जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। कुशल जेठी मैं जी, प्यार सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि देना शुरू कर दिया है, लाहौल स्पीति देना शुरू कर दिया, और बाकी महिलाओं को मुझे पता है, आप विश्वास रखिए जून में 2 महीने की किस्त मिलेगी। और जहां तक मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला कि जनता की भलाई के लिए जयराम ठाकुर जी ने ऑफिस खोले थे, जनता की भलाई ऑफिस खोलने में नहीं है, जनता की भलाई के लिए कोई काम किया हो तो मुझे बताइए। छाती तान के हमने काम किया। जहां तक किसानों की बात करते हैं, किसानों को आपने भिखारी बना दिया। आप किसानों को अगर 2000 रुपए 3 महीने के बाद डाल रहे तो क्या समझते हैं आप? उनकी महंगाई का आप डर देखिए कहां से कहां पहुंच गया। क्या 2000 देने के बाद किसान का घर चल पाएगा? आपने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसानों की पोजीशन क्या है? आपने किसान के हर एक औजार के ऊपर जीएसटी लगाया। कुशल जेठी जी, कंवर प्यार सिंह जी का ये कहना है, कुशल जेठी जी, कंवर प्यार सिंह जी का ये कहना है कि आपका मंशा पूरी तरह से साफ था ही नहीं, क्योंकि अगर प्रावधान होता, आप अगर लाते, देना चाहते थे महिलाओं को, तो आप बजट सत्र में लेकर आते इसको। आपका मंशा ही नहीं है देने का, आप सडन लेकर चले आए, लोकसभा में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैडम, बजट सत्र में लाने की जरूरत नहीं। सब कमेटी बनी कैबिनेट के बाद, उसने सर्वे किया हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद लागू किया। सरकार है, सरकार में काम कुछ तरीके से किया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि आप बताइए हमने तो कुछ किया ना। ये बताया ना इन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए, बताया क्या किया महिलाओं के लिए। आज महिलाओं को अपनी रसोई का घर चलाने के लिए मुश्किल हो रही है। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 30 रुपए लीटर का दूध 70 रुपए लीटर मिल रहा है। क्या इन्होंने महिलाओं के लिए किया मुझे बताइए आप। कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने, एक उंगली कांग्रेस के ऊपर उठाते हैं, 3 उंगली आप तरफ मुड़ती है। आप एक कोई उपलब्धि बताइए आपने महिलाओं के लिए किया। महिलाओं के लिए कम से कम थोड़ा दर्द कम करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट। कांग्रेस जो कर रही है, हम विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन अच्छे काम की तारीफ भी करना सीखे भारतीय जनता पार्टी के नेता। कुशल जेठी जी, आप बोले थे चुनाव से पहले कि 10 गारंटियां लेकर आए थे, कितनी गारंटी आप धरातल पर लेकर आए हैं? मैडम, सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश के अंदर ओपीएस पहली कैबिनेट में पास हुआ, जहां हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को ओपीएस मिल रहा है। दूसरी गारंटी महिलाओं को 1500 मिल रहा है। तीसरी गारंटी 680 करोड़ रुपए का बजट रखा है स्टार्टअप योजना के लिए, हर एक युवा को लोन मिल रहा है। और चौथी सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं हिमाचल प्रदेश के अंदर कि इतनी बड़ी त्रासदी कभी आज तक नहीं आई। 4500 करोड़ रुपए का बजट, सरकार कितनी मुसीबत में फंसी। केंद्र से 1 रुपए की सहायता नहीं मिली हिमाचल सरकार को, लेकिन फिर भी अपने स्तर के ऊपर 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर एक व्यक्ति की मदद करने की सरकार ने कोशिश करी है। गरीब के आंसू पोंछने की कोशिश करी है, विधवाओं के आंसू पोंछने की कोशिश करी है, और जितने अनाथ बच्चे हिमाचल प्रदेश के अंदर है उनको अडॉप्ट कर उनको शनाख्त करने की सरकार ने कोशिश करी है। मंशा देखिए सरकार की। आज भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश कर्म भूमि नरेंद्र मोदी जी की रही है। जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी पार्टी के। बताइए, जिस प्रदेश से, छोटे से प्रदेश से इतने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने कितनी सहायता केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की करी है। बातें तो उनसे बड़ी बड़ी करा लो, लेकिन जहां तक जनता की भलाई की नहीं बात होती है तो इनकी जुबान में ताले लग जाते हैं। कंवर प्यार सिंह जी, आपका प्रतिक्रिया? हाँ, मेरी प्रतिक्रिया तो केवल इतनी सी है कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के आज के प्रत्याशी हैं मंडी के विक्रमादित्य सिंह जी की पोस्ट को देख लें कि कितना पैसा केंद्र से मिला है, जो उन्होंने धन्यवाद भी किया है। दूसरा, 1870 करोड़ रुपए सीधा देश से आया है, मगर ये मुकर जाएंगे इसका कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी की ये आदत है। कांग्रेस पार्टी को पता नहीं, इनको पता नहीं है कि महिलाओं को हर घर में चूल्हा देने का काम माननीय जयराम ठाकुर जी ने सुनिश्चित किया है। और महिलाओं के लिए बाकी बेरोजगारों के नाम पे 1 लाख नौकरियां इन्होंने एक पहली कैबिनेट में देने की बात करी थी, एक भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया, उन लोगों को भी रोजगार नहीं दे पा रहे। तो ये सरकार की मंशा साफ दिख रही है। सरकार करना कुछ नहीं चाहती, केवल बरगलाने का काम कर रही है। आप देखिएगा, ये मतदान के जरिए इनको इसका पता लगेगा कि इन्होंने किया क्या है। ठीक है, कुशल जेठी जी, आपके पास आते हुए, लोकसभा का चुनाव है 4 सीटों पर, विधानसभा का उपचुनाव है, आपके पास मुद्दा क्या है जो जनता के बीच में लेकर के जाएंगे? वो मुख्य मुद्दा मुझे बता दीजिए कि क्या है। मुख्य मुद्दा 15 साल की सरकार, 15 महीने की सरकार जो आम जनजीवन के लिए, आम इंसान के लिए, एक गरीब का दर्द बांटने के लिए जो काम कर रही है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। केंद्र में सरकार को 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश के 6 चुनाव है। और पिछले दिनों जो हिमाचल प्रदेश में एक नंगा नाच किया गया, जो यहाँ के विधायकों को खरीद कर सरकार तोड़ने की कोशिश करेगी। जनता के अंदर रोष है। जब
सवा महीने पहले, सवा साल पहले जब हिमाचल की जनता ने इनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रात दिन इनको भूख लगी है सत्ता की कुर्सी पाने के लिए। ये साम दाम दंड भेद अपनाकर गलत तरीके से सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये एक्सपोज हो चुके हैं आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इनके पास कोई इशू नहीं है। बताइए पिछले सवा साल के अंदर एक भी कोई करप्शन का आरोप हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर लगाए? सरकार रात दिन काम कर रही है, गरीब आदमी के लिए काम कर रही है, लेकिन इनको सत्ता की भूख सता रही है। अरे विपक्ष में बैठना सीखिए। 5 साल के लिए आपको सरकार जनता ने मैंडेट दिया कि विपक्ष में बैठ के सरकार की आलोचना करें, लेकिन इनको बर्दाश्त ही नहीं है। कैसे इन्होंने कांग्रेस की सरकार को तोड़ने की प्रयास किए, पर पूरा देश ने देखा कि कैसा यहाँ पर ऑपरेशन इन्होंने लोटस चलाया, और ये फेल हो चुका है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और यही चीजें आज भारतीय जनता पार्टी में जो चिंगारी इन्होंने कांग्रेस में लगाई थी, आज भारतीय जनता पार्टी में विस्फोट होकर उतरेगी, और आने वाले चुनाव में एक चौका और एक छक्का कांग्रेस में आएगी। 4 सीटें लोकसभा की जीतेगी, और 6 सीटें को जो उपचुनाव हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी हिमाचल प्रदेश। कौशल जेठी जी, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होना है, उपचुनाव होना भी है, उसमें लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, आप कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पर आपने कैंडिडेट भी उतारे हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मैडम। प्रचार भारतीय जनता पार्टी 2 कैंडिडेट उतारे हैं 2 सीटों पर, अभी बाकी सीटों पर आप कैंडिडेट भी नहीं उतारे हैं। कैंडिडेट भी आप आएंगे, तो सरकार में हैं, आपको पहल करनी चाहिए थी पहले, आपने मैडम। किया ही हमारे नहीं। कैंडिडेट नहीं लड़ता, चुनाव चिन्ह जो है हमारा वो लड़ेगा, पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। कैंडिडेट तो हम दे देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हमारा प्रचार प्रसार भी चले, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए इवेंट्स मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास इतने संसाधन है जो ये दिखा रहे हैं। रात दिन जो कंगना रोड की वहां पर जनसभा थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी वहां पर, इनके पास लोग नहीं आ रहे इनको सुनने के लिए, लोग सुनना नहीं चाहते इन लोगों को। कंवर प्रयाग सिंह जी भरेगी जी, बहन जी, सीटें पूरी 400 से ज्यादा भरेगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं कह रहा हूँ जेठी जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इनकी प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मुकर गए, स्वयं मुकर 400 पार। सुनिए जेठी जी, नारा सुनिए प्यारलाल जी, नारा 400 पार, कैंडिडेट सब उधार। हाँ, सुनिए जेठी, कैंडिडेट सब उधार है जिनको सब उधार भारतीय जनता पार्टी मैं आपके के। पास लौट रही हूँ, सुन लीजिए एक बार कंवर प्रयाग सिंह जी को। सुनिए जेठी, सुनिए, आपने आपकी तरफ जिन्होंने प्रश्न किया, जिन्होंने युवाओं की बात रखी, आपने उनको निकालने में 2 घंटे नहीं लगाए, तो वो जवाब जनता देगी। दूसरे, आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट आपकी प्रदेश अध्यक्षा मुकर गई कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए हैं, जनता के हम कोई काम कर नहीं पाए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड में 1 महीने पहले कहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी कितने पानी में है, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं बहन जी, इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, मगर कोई तैयार नहीं हो रहा है। बात सारी है। कौशल जेठी जी, आपका छोटा सा प्रतिक्रिया। हमारा प्रत्याशी नहीं मिल रहा, ये कांग्रेस से ले जाके भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बना रहे हैं। ठीक है, इनके पास अपने पास प्रत्याशी नहीं है। 6 के 6 भारत कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया उन्होंने, पंजाब में कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया, हरियाणा में कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया। इन्होंने बात हमारी करते हैं, ये अपनी बात करिए। मैंने बोला 400 पार का नारा, लेकिन कैंडिडेट सब उधार। सर यहाँ पर समय की बेहद कमी है। कौशल जेठी जी, कंवर प्रयाग सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में गर्मियां अपनी शुरुआती चरण पे है, लेकिन इसी बीच प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश बर्फबारी को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना जताई गई है। देखिए, मौसम में एक बार फिर से बदलाव आने वाला है। 18, 19 और 20 तारीख में हिमाचल में फिर से एक बार मौसम खराब रहेगा। एक पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, और उसका ज्यादा असर जो है 19 तारीख को देखने को। आज जो आप देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ एरियाज में क्लाउड्स आने शुरू हो गए हैं, और ये सिलसिला बढ़ेगा रात में। कल में और इसमें तेजी आएगी, और परसों इसमें कमी हो जाएगी। 18 और 19 तारीख को हमने हिमाचल के ज्यादातर एरियाज में येलो अलर्ट रखा हुआ है। कुछ पॉकेट्स में ऑरेंज अलर्ट्स के भी चांसेस है, क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, और जो ऊंचाई वाले एरियाज है वहां पे बर्फ भी हो सकती है। तो अपने हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।